साहब कोई भी एमसीडी में कोई भी काम नहीं हुआ किसी भी तरह हमारा का। तो हम ये कहेंगे, हम तो गरीब आदमी, मेरा घर सारा गिरा जा रहा। मैं तो देखो दीवार मेरी पड़ रही है। हुआ ना, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ सर, जो रोड टूटे पड़े हैं। देखो कूड़ा जगह जगह घरों के आगे पड़ा रहता है और बहुत बड़ी लापरवाही है। तो गिरे जा रहे मरे जा रहे हैं। महमूद आ जाए हमें तो सबसे अच्छी बात है कि तो गिरे जा रहे मरे जा रहे। देखो कार्य हम केजरीवाल वो पिछली बार हार गए थे, उन्होंने उसके बावजूद भी, हारने के बावजूद भी यहाँ पे काम करवाया। सड़कों पे ना झाड़ू लगती है, ना कूड़े उठते हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, ना नालियाँ साफ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया एक बार फिर आपको लेके आ गए हैं चाय पे चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 78S से, जो देवली विधानसभा में पड़ता है, महमूद खान जी। हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि वार्ड में कितने हद तक कार्य हुए हैं मौजूदा निगम पार्षद के द्वारा, और आने वाले टाइम में इनके पास जनता के लिए क्या ये कार्य इन्होंने बनाए हैं। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ठीक हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। महमूद खान, साउथ दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग, दिल्ली सरकार उर्दू अकेडमी का मेंबर हूँ और मुस्लिम एडवाइज़र भी हूँ माइनॉरिटी में। सर, जैसे कि मैं अभी सर्वे करते आ रहा हूँ, वार्ड में कितने हद तक कार्य किए गए हैं मौजूदा निगम पार्षद और कितने नहीं किए हैं, और आने वाले टाइम में अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपके पास जनता के लिए क्या कुछ अलग से कार्य हम तो एमसीडी के अंदर जो एक्ट में आते हैं वो तो करने ही हैं, उनके अलावा आप क्या एक जुमला ना देखकर एक छोटा सा वादा करें कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर? ऐसा है, माया बिष्ट के बारे में मैं बताऊँगा तो ये लगेगा कि भाई विपक्षी है। बेहतर तो ये है कि आप तो वार्ड में सर्वे करो, आपको पूरा वहाँ पे पता ही चल जाएगा। जी, मैं वार्ड में जाऊँगा और सर्वे करूँगा, और कुछ किया भी है क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से उसी वार्ड में घूम रहा हूँ। तो आपको सारी हकीकत पता लग जाएगी, क्योंकि माया बिष्ट ने अब आना शुरू करा है, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक है इसलिए आना शुरू करा है। और यहाँ से इलेक्शन भी नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो नेब सराय में उसके मैंने वो देखे हैं होर्डिंग लगे हुई है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर उसने काम नहीं करा तो यहाँ पे वो लोगों के सामने कैसे फेस करेगी। आपने देखा शनि बाज़ार में बरसातों में कितना पानी भर जाता है, जो उसको नाले को उसका काम था ना, नालों की सफाई होती है। सबसे बड़ी बात है, पूरा बांध उसने रेहड़ियों से वो कवर करा दिया है। शाम के टाइम निकलने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि रेहड़ी वाले क्लियर बोलते हैं कि जी हम तो एमसीडी को पैसे देते हैं। अच्छा, ये रेहड़ी लगाना लीगल है इलीगल है? नहीं लीगल, क्योंकि वो तो एमसीडी को पैसे दे रहे हैं इसलिए लीगल बन जाता है। हाँ, ये इलीगल है वैसे। हाँ, ऐसे ही है, जो आपका अस्तर मंदिर के लिए जाओगे आपको एक गाड़ी नहीं निकलेगी, बाइकों के शाम के टाइम इतना बुरा हाल हो जाता है। तो सर, आप जब निगम पार्षद बन जाएंगे, पार्टी मौका देती, तो आप रेहड़ी वाले के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे? हाँ, ये बात हम रखेंगे, क्योंकि कहीं भी हो, मेरा वार्ड नहीं हो, कोई भी वार्ड हो, कोई भी जगह हो, क्योंकि इनको रेहड़ी वालों को एक जगह ऐसी देनी चाहिए जिसमें ये अपने काम करे, क्योंकि इनकी भी रेहड़ी लगनी ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसा भी ना हो कि पूरा रास्ता रोक दें, क्योंकि किसी को मान लो कोई बीमार है, उसको लेके जाना, फास्ट जाना है, तो किस तरह जाएगा, एक्सीडेंट होगी। मतलब आप कह रहे हैं करप्शन बंद कर देंगे और उनको एक स्पेशल जगह दिलाएंगे रोड के साइड में, ताकि ये किसी की डिस्टर्बेंस भी ना हो। हाँ बिल्कुल, हम आए तो हम इस बात को रखेंगे और इस पे वो भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार हमारी जो भी काम कर रही है, आपने उसके बारे में, क्योंकि हम आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार जो अच्छा काम कर रही है, इसलिए तीसरी बार सीएम बने हैं हमारे अरविंद केजरीवाल। बाकी आप देखो जो खत्ता है, जहाँ से पूरा कम से कम 50-100 हज़ार क्या लाखों लोग डेली निकलते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा थाने के सामने जो खत्ता था, उस खत्ते के ऊपर हमने प्रदर्शन करा। वहाँ पे हमने आप जैसे मीडिया भाई वालों को बुलाया, उसको जब जाकर वो शिफ्ट हुआ उधर, क्योंकि वहाँ पे निकलना दुश्वार हो गया था। सुबह सुबह के टाइम तो पूरा खत्ता ही रोड पे रहता था। एक स्कूल भी है उसके पास, उसमें बच्चे क्या पढ़ने आएंगे? क्योंकि हर इंसान पहले जब अपने घर के बाहर सफाई करता है, ना कि अंदर। जब हमारा एंट्रेंस ही इतना गंदा होगा तो अंदर का क्या हाल होगा? मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग आते हैं उधर से, ज़्यादातर लोगों की एंट्री वहीं से, सैनिक फार्म से जो लोग आते हैं, तो उनको वार्ड 78, वार्ड 76, वार्ड 77
सारे लोग वहीं से आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इसमें वही देवली गांव का भी वही हाल है, उधर भी वही हाल, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है। दोनों बीजेपी के पार्षद है ना। आप देखो टीनू पब्लिक वाला उसका एरिया देखो, वो जो निगम पार्षद 76 से है बीजेपी की, क्या हाल कर रखा है। ये तो दोनों बीजेपी ने कहीं काम नहीं करा, इसी डर की वजह से वो सर्वे करा रही है। उसे पता है कि हम अब की बार आएंगे नहीं, क्योंकि अब के दिल्ली में MCD में भी आप पार्टी आ रही है। तो सर आप छन्नी बाजार रोड का तो मैं कहूँ एक वहाँ पर नदी बन जाती है। मैं कई बार गया हूँ तो मेरे घुटनों से ऊपर तक पानी होता था। क्या उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग कुछ चल रही होगी अभी? नहीं, मैंने उसके बारे में विधायक जी से भी बात करी थी। अगर ये नहीं करती है तो आप इसको कराओ, लेकिन हमारा जो नाला बीच में रुका हुआ था, हमारा काम चालू हो गया। हम इसको सॉर्ट आउट कराएंगे इसको भी, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि नदी बन जाती है वाकई में। तो सर ये जहाँ तक मुझे लगता है, जनता को भी लगता होगा कि रोड नीचा नहीं है। अगर थोड़ा रोड को अगर ऊंचा कर दिया जाए तो थोड़ा नहीं, अगर रोड को ऊंचा कर दिया जाएगा, जो L2 है आपका राइट साइड एरिया, उनके सबके घरों डाउन हो जाएंगे, सबके घरों में पानी चला जाएगा। ये भी समस्या आपके सामने है। क्योंकि आप बांध से नीचे के साइड में देखोगे, काफ़ी नीचे नाला है, उसको वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेन कनेक्टिविटी की है, जो उन्होंने नहीं किया है। जो सफाई होनी ना, वो सफाई होती है। और वही चौहान स्वीट्स के बाहर जो इतना गंद था, वो अभी कुछ दिन पहले बनाया गया, वो विधायक जी के थ्रू बनाया गया शायद, उसकी पुलिया। हाँ, उसकी पुलिया जो बनाई गई, टूट के बनाया गया, उसी पे कनेक्ट की गई है। हाँ, उसी पे काम चल रहा है। बाकी जो है, जैसे पहले आप देखो कि भाई बुद्ध बाजार, उसका बुरा हाल था, उसको भी आपने देखा होगा जाके। आज बुद्ध बाजार एक पूरा हो गया है, पानी बिल्कुल, वहाँ नाली एक भी नाली नहीं बनी है। सारा कुछ जहाँ पे हमारा का जो काम है, दिल्ली सरकार का जो विधायक है, वो काम तो हो रहा है, लेकिन जो MCD आ जाती है, फिर वो काम बीच में रुक जाता है। तो हम जनता आने वाले टाइम में ये देखती है कि भाई हमारा जो बीच का ही हमारे पास काम करेगा। तो आने वाले टाइम में हम जनता के लिए क्या क्या कार्य आपने कुछ डिसाइड किया सर अपनी तरफ से? कुछ नहीं, हम तो 5 साल से 2017 से, उससे पहले से लगे हुए थे, लेकिन जब से जैसे लोग हार जाते हैं तो कोई एरिया में जाता भी नहीं है। इस बात का भी आप सर्वे करो कि वो पब्लिक बताएगी। हाँ, क्योंकि हमारे बताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने लिए तारीफ़ करता है। लेकिन मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप पब्लिक से पूछो मेरे बारे में कि मैं 5 साल से पब्लिक के लिए मैंने क्या किया है। जो मेरे उसमें है वो मैं कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपने पूछा कि आप क्या करोगे, सबसे बड़ी परेशानी पानी की है, मीठे पानी की। क्योंकि हमने बुद्ध बाजार तक, L2 बुद्ध बाजार, इन एरिया में सोनिया विहार की लाइन डल चुकी हैं, और कोशिश भी हो रही है कि इलेक्शन से पहले ये लाइन चालू कर दी जाए। अच्छा। बाकी जो एरिया बचा हुआ उसके लिए टेंडर हो रहा है, वो भी शुरू हो जाएगा। अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं एरिया से चुना जाता हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि सोनिया विहार का पानी जल्दी से जल्दी वहाँ पे चालू कराया जाए, राघव जी से कह के। ओके, मतलब पहला आपका वादा जनता के लिए ये है, पानी, स्वच्छ पानी आप घर तक पहुंचेगा। नहीं, वो ये टैंकर और जो हमने बोर भी कराए हैं काफ़ी सारे एरिया में, लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बाकी ये दिल्ली सरकार का वादा है कि हर घर पे खूंटी से पानी मिले, और इसी पे काम चल रहा है। अभी पिछले सप्ताह एक कमेटी भी बनने जा रही है दिल्ली सरकार हर उस एरिया की, जिससे कि पानी की में जो प्रॉब्लम आ रही है जल बोर्ड में या सोनिया विहार की लाइन में, उसको भी करके सही किया जाए। और उसके बाद सर वहाँ बाकी सफाई का हो गया, स्ट्रीट लाइट्स का हो गया, स्ट्रीट डॉग्स का हो गया, और पार्क्स का हो गया, इलीगल वहाँ पे काम होते हैं उनका हो गया, उनको सब कुछ देखना है सर। पार्क आप एक धोबी मोहल्ले में लास्ट में एक पार्क है, वहाँ पे इतना शाम के टाइम लोग वहाँ वो से बैठ जाते हैं, वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी। उन्होंने हमसे बात करी तो हमने, क्योंकि हमारे MCD तो उसमें बीजेपी की है, तो हमारे जो पार्षद हैं नेता विपक्ष प्रेम चौहान, उनसे बोला, उसने कहा कि मेरे एरिया में नहीं आता, लेकिन मैं आपको खंबे और लाइट ये सब चीज़ अरेंज करा देता हूँ, आप वहाँ लगवा दीजिए। तो मैं ठीक है, हम उसको लगवा देते हैं। जैसे ही हमने वो काम शुरू करा, माया बिष्ट के पास वो खबर पहुँच गई, उसने फिर उस मार्ग में वो लाइट लगाई। यानी कि जब हम कर रहे हैं तब वो लाइट लगी, अब लास्ट उसमें। अब वो जो कूड़े खत्ते का सर अभी जाके वो कुछ दिन पहले डंपिंग यार्ड बना, पहले नहीं बना क्यों? इलेक्शन से पहले क्यों काम होता है? इलेक्शन से पहले भी ये भी तब बना है जब हमने वहाँ पे, मैंने
सतेंद्र भाई ने, हमने सबने धरना दिया, आप जैसों को बुलाया, मीडिया वालों को बुलाया, उस पर तभी उसने लगा कि जब चारों साइड से आवाज़ उठने लगी तब जाकर वो शिफ्ट हुआ है। अच्छा, क्योंकि जबकि ये जो गाड़ियाँ वहाँ पे डालती है, इनका पूरा पैसा मिलता है ओखला घेरने का। अच्छा, उस पैसे को खा जाते हैं ये। ओके, वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बचा लेते वो सारे बचा लेते हैं। हैं। अच्छा, ये सब मिली भगत है। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट MCD वो दिल्ली की है। पता कितने कितने करोड़ों के घोटाला करे हुए हैं इन्होंने। अब इनके घोटाला खुल रहे हैं तो ये अभी ये इशूज़ में लगे हुए हैं। सुनने में आ रहा कि इलेक्शनों को भी डिले कराने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सर्वे कराया तो ये आ नहीं रहे हैं। तो सर डिले कराने से क्या, जो आज है वो आने वाले टाइम में भी वही चीज़ रहनी है? नहीं, ये बीजेपी का काम है। इस तरह जैसे हरियाणा में सरपंचों का इलेक्शन होने थे, वहाँ पे बीजेपी सरकार है, इसलिए सरपंचों को उन्होंने 1 साल डिले कर दिया। इस तरह ये चाह रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो कानून है, जो सरकार का एक वो होता है, उससे नहीं चल रही, ये तो गुंडागर्दी से चल रहे हैं। तो सर दूसरा उस वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, चलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ चलने के लिए अब आदमी ऑटो वाले चलते हैं, वो सब चलते हैं ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ चल जाए। और जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में ही काम हुआ, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो कहीं इलेक्शन टाइम में ही काम हो? हाँ, ये बात आप कह सकते हो, लेकिन ये तो जब ही है कि जब हम हारे हुए हैं, तब भी हमने इतना काम करा है। अगर हम इस तरह देखते कि भाई हम एट ए टाइम इलेक्शन के टाइम पे ही वहाँ जाएंगे एरिया में, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। ये तो आप पब्लिक से पूछो ये क्वेश्चन। बिल्कुल, वहाँ फॉगिंग भी नहीं होती है, मच्छर इतने ज़्यादा हैं, डेंगू के मच्छर का। तो MCD का काम होता है, वो MCD की तरफ से नहीं होता, हम खुद कराते हैं। हमने पिछले उसमें जो कोरोना टाइम में सारा कुछ हमने, जैसे जो MCD का काम था वो नहीं हुआ, हमने कराया वो सारा कुछ। तो आने वाले टाइम में अगर आम आदमी पार्टी महमूद खान जी को मौका देती है तो उम्मीद करते हैं कि ये जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो MCD एक्ट के अंदर जो कार्य दिए गए हैं वो तो इनकी ड्यूटी बनती है करना, ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि कितने हद तक सक्सेसफुल रहते हैं, और वार्ड में भी जाते हैं वो भी हम सर्वे करेंगे, क्योंकि वहाँ मौजूदा निगम पार्षद ने कार्य नहीं किए हैं, एक भी कार्य, क्योंकि वहाँ पर कूड़ा ऐसी है, नाली का कोई सफाई नहीं है। बारिश आती है तब भी कोई सफाई, उससे पहले सफाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, हम केवल जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके बीच जो आज है वो आगे भी बीच हो सकता है। वादा सब करते हैं, पर वादा निभाना सबसे बड़ी चीज़ है। हो सकता है आने वाले टाइम में फिर आपके बीच में और भी पार्टी के हों, वादे सब करेंगे, पर आपको ये सोचना होगा कि जो वादा कर रहे हैं क्या वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वादा करना आसान है, पूरा करना मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, चाय पे चर्चा चलती रहेगी, हर वार्ड में चलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में महमूद खान को भी हम फॉलो करेंगे, कितने हद तक ये कार्य करते हैं। अगर टिकट पार्टी मौका देती है, जीतने के बाद भी हम इनके साथ लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।